मुझको तेरा प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा। मुझको तेरा प्यार मिला, पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा। मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी, एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा। मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। आज 8 अगस्त 2020। प्यारे बाबा की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, इससे छूट जाएं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता? हाँ, तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता, ना कम हो सकता। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं।
बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पार्ट है। बाबा कहते हैं उनका पार्ट ही उनके आने के बाद है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि बेहद के बाप को नहीं जानते। नास्तिक अर्थात ही बाप को ना जानने वाले। मनुष्य ही जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाबा समझाते हैं जाता कोई भी नहीं। आत्मा भी कोई शांति धाम वापस बीच में लौट ना सके। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष तो मिलता भी नहीं है। तुम तो जानते हो हम पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसी को भी पता नहीं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया। उसमें कोई खेल पाल नहीं, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ भी रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते वह सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी का जब पार्ट आएगा तब फिर आएगी। जब पार्ट आएगा तब आएगी पार्ट बजाने आत्मा। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष आप पहले भी आपसे मिले। तो बाबा को कहते बाबा 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले।
बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं, प्रजा भी बनेगी हम विश्व के मालिक हैं। प्रजा भी यही कहती कि हम भी विश्व के मालिक। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता, उस समय सूर्यवंशी है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। बाबा आकर बतलाते, अभी तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, औरों को रास्ता बताने वाले। अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताते हो। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। जैसे बाप हमें आकर गाइड करते ऐसे हम भी औरों को गाइड करते हैं। सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ रचते हैं, बहुत यज्ञ करते। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते, उनको दूसरी जगह दे वे जमीन फिर बेचते रहते। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये कागविष्टा समान सुख है। शिव भगवानुवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता, वहां फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता,
पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वह अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाबा के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज्ड विश्व का। ये है आयरन एज्ड विश्व। बाबा बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियाँ, वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता आयरन इज। भारत ही अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। जब नई दुनिया चाहिए तो बाबा कहते पुरानी दुनिया का विनाश। कितनी समझने की बातें। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशुक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं, फिर नए सिर तुम आएंगे। सब वापस घर जाएंगे। बाबा कहते फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उतना उच्च पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती, इसलिए बाबा ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है। तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाबा तो माताओं को कितना ऊंच बनाते। बाबा कहते वहाँ तो तुमको कहा कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर, लेकिन बाबा भी तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं बाबा आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। कुछ समय विश्राम करते हैं जाके। तो बाबा कहते हाँ, तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। जो दूसरे हैं, जो आते हैं बाद में, वह मुक्ति धाम में रहते हैं। उनका पार्ट ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो
पिछाड़ी को आए और गए। आए ही अंत में, थोड़ा पार्ट बजाया और चले गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं। कोई कहते हमको तो यही पसंद है कि हम वहाँ ही बैठे रहें। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये है बेहद का ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। अब है आज का वरदान। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए, उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। तो आज का वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। अब है आज का स्लोगन। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास
तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़